बसेड़ी नगरपालिका का आकस्मिक निरीक्षण। उपनिदेशक रिछपाल सिंह ने सफाई व योजनाओं पर दिए सख्त निर्देश। स्वायत्त शासन विभाग भरतपुर के उपनिदेशक रिछपाल सिंह ने बुधवार को बसेड़ी नगरपालिका का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय व्यवस्थाओं, सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति, विकास कार्यों की स्थिति तथा कर्मचारियों की उपस्थिति का गहन निरीक्षण किया। इस अवसर पर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह भी मौजूद रहे और विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उपनिदेशक ने आमजन से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान पर विशेष जोर देते हुए निर्देश दिए कि शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सरकार की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ पहुंचे। साथ ही विकास कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने और निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। शहर की सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए उपनिदेशक ने साफ सफाई में लापरवाही बरतने वाले संबंधित कार्मिकों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने नियमित मॉनिटरिंग, कचरा संग्रहण की प्रभावी व्यवस्था तथा मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर की भी जांच की गई और अनुपस्थित कर्मचारियों के संबंध में स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा अमृत 2.0 योजना के तहत चल रहे हीरापुर डैम के कार्यों का भी निरीक्षण किया गया और प्रगति की समीक्षा की गई। अंत में उपनिदेशक रिछपाल सिंह ने कहा कि नगरपालिका प्रशासन जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे तथा विकास कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। उनके आकस्मिक निरीक्षण से पालिका प्रशासन में हलचल देखी गई है और व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। भरतपुर जिले की नगरपालिका बसेड़ी में औचक निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया है, जिसमें स्टाफ की उपस्थिति और इसके बाद में जो भी यहाँ विकास कार्य आदि जो भी हो रहे हैं, संपर्क पोर्टल से संबंधित जो कार्य हैं या जो पट्टों से संबंधित कार्य हैं, उनका हम निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही यहाँ जो सफाई व्यवस्था है उसके बारे में भी थोड़ा फील्ड में विजिट करके और उसको भी निरीक्षण किया जाएगा। तो आज का ये औचक निरीक्षण है ताकि जो नगर पालिका सेवाएं दे रही है उसमें थोड़ी सी त्वरित गति आए और सही रूप से विकास कार्यों को भी अंजाम दिया जा सके। इसी संदर्भ में और विभागीय रूटीन के तहत एक वार्षिक निरीक्षण भी हम करेंगे, तो इसी के तहत आज ये निरीक्षण किया गया। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। मनिया थाना क्षेत्र के अधनपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में एक पक्ष के 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार गांव के रामविलास और हरिशंकर के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और इनके बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। इस झड़प में रामविलास के परिवार के 5 सदस्य घायल हुए। घटना से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने दोनों पक्षों के बीच मारपीट होती दिखाई दे रही है। हालांकि वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। चंबल प्रभा भी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सूचना मिलने पर मनिया थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस जमीनी विवाद का समय रहते समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में स्थिति और गंभीर हो सकती है। पुलिस ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है। 50,000 की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथ गिरफ्तार। म्यूटेशन के बदले मांगी थी बड़ी रकम। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने जिले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह पूरी कार्यवाही कृषि भूमि का म्यूटेशन खोलने के एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत पर अमल में लाई गई। एसीबी धौलपुर चौकी के डीएसपी ज्ञानचंद मीणा के नेतृत्व में टीम ने एक परिवादी की शिकायत पर यह ट्रैप करवाई। परिवादी ने ब्यूरो को बताया कि आरोपी पटवारी वीरेंद्र शर्मा उसकी कृषि भूमि का म्यूटेशन खोलने के बदले में 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने गोपनीय तरीके से उसका सत्यापन किया और जाल बिछाया। जैसे ही आरोपी पटवारी वीरेंद्र शर्मा ने परिवादी से रिश्वत की राशि प्राप्ति की योजनाबद्ध तरीके से तैनात एसीबी की टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से रिश्वत के 50,000 रुपए नकद बरामद किए गए। आरोपी पटवारी मूल रूप से बसई सामंता क्षेत्र में तैनात था, लेकिन वह धौलपुर के कायस्थपाड़ा मोहल्ले में एक किराए के मकान में निवास कर रहा था।
एसीबी ने उसे इसी किराए के आवास से गिरफ्तार किया है। एसीबी अधिकारियों के अनुसार आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। एसीबी मुख्यालय जयपुर के निर्देशानुसार हमारे यहाँ 23 तारीख को एसीबी चौकी पर शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि हमने एक ज़मीन खरीदी है, उसकी रजिस्ट्री करवा ली है और रजिस्ट्री के आधार पर म्यूटेशन दर्ज करने के लिए जो पटवारी है वीरेंद्र शर्मा 50,000 रुपये मांग रहा है। हमने शिकायत का वेरिफिकेशन करवाया था और वेरिफिकेशन के पश्चात डिमांड क्लियर होने पर आज टेप कार्रवाई की और टेप राशि आरोपी ने अपने किराए के कमरे में प्राप्त की, जो बरामद करके अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन, आदर्श नगर और पचगांव में दबिश, 3000 लीटर वॉश नष्ट। जिला आबकारी अधिकारी पवन शर्मा के नेतृत्व में धौलपुर आबकारी विभाग ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बुधवार को विभाग की टीम ने क्षेत्र के संवेदनशील गांव आदर्श नगर और पचगांव में एक साथ छापेमारी की। इस अचानक हुई कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया। अभियान के दौरान टीम ने मौके पर अवैध रूप से संचालित की जा रही 3 भट्टियों को ध्वस्त किया और करीब 3000 लीटर वॉश कच्ची शराब बनाने का घोल को मौके पर ही नष्ट कर दिया। आबकारी निरीक्षक राहुल खंडेलवाल ने जानकारी दी कि इन क्षेत्रों में लंबे समय से अवैध शराब निर्माण की सूचनाएं मिल रही थी, जिसके आधार पर विशेष टीम गठित कर यह दबिश दी गई। इस टीम में प्रहराधिकारी आबकारी थाना धौलपुर और पुलिस जाब्ता भी शामिल रहा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ यह विशेष अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। साथ ही प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे ऐसे अवैध कार्यों की सूचना तुरंत विभाग को दे ताकि प्रभावी कार्यवाही की जा सके। सैपू क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब खुल चुकी है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसमें अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सुविधाएं। डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार MBBS, MS, DNV, OBSG, गायनी, FMAS, सोनोलॉजिस्ट, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, सामान्य चिकित्सालय धौलपुर करेंगे सोनोग्राफी। प्रमुख सेवाएं: प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, गर्भावस्था की जांच, कलर डॉपलर, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, महिलाओं में बांझपन का अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल और पेल्विक स्कैन होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें। मासिक धर्म का समय से ना आना या अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, गर्भाशय की रिसोली या बच्चेदानी से सफेद पानी निकलना, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन या बार बार पेशाब आना, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की स्थिति और विकास की सही जानकारी, गर्भावस्था के दौरान होने वाले पेट दर्द या अन्य जटिलताओं का उपचार आदि। यहाँ पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे स्त्री रोग और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उचित परामर्श, जांच की उच्च स्तरीय मशीनें और सटीक रिपोर्ट। खुलने बंद होने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। हमारा पता है महेंद्र सरपंच वाली गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपू, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9166927236 और 9929621539 और 8955480888। धौलपुर में रामनवमी शोभा यात्रा का पोस्टर विमोचन। 26 मार्च को शाम 3 बजे निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के संरक्षण में श्री रामनवमी भव्य शोभा यात्रा समिति द्वारा आगामी 26 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली भव्य रामनवमी शोभा यात्रा के लिए पोस्टर विमोचन श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री राम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पण के साथ किया गया। इसके पश्चात समिति पदाधिकारियों ने विधिवत रूप से शोभा यात्रा के पोस्टर का विमोचन किया। समिति
के सदस्यों द्वारा शोभा यात्रा को भव्य और सफल बनाने हेतु अपने अपने विचार रखे गए। शोभा यात्रा संयोजक ने जानकारी देते हुए बताया कि रामनवमी शोभा यात्रा 26 मार्च 2026 को शाम 3 बजे से धौलपुर शहर में भव्य रूप से निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियां, बैंड बाजे, भगवा ध्वज और भक्ति संगीत के साथ नगर भ्रमण किया जाएगा। वहीं शोभा यात्रा संरक्षक पूज्य महंत हनुमान दास जी महाराज ने नगरवासियों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर शोभा यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया है तथा प्रभु श्री राम के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सदस्यों ने समाज में प्रेम, सद्भाव और एकता बनाए रखने का संकल्प लिया। उपस्थित सदस्यों में अनुराग शर्मा, जितेंद्र त्यागी, प्रशांत हुंडावाल, ऋषि मित्तल, विमल भार्गव, राजकुमार तोमर, बबलू शर्मा, अशोक वाल्मीकि, राम शर्मा, चंद्र प्रताप ढाकड़े, नरेश कुमार, धीरेन्द्र कुशवाहा, सीनू गुर्जर, राम नरेश, रविंद्र करण, सक्षम गुप्ता आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। 26 मार्च को रामनवमी पर जो राम शोभा यात्रा निकाली जाएगी उसके संबंध में आज एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें इस शोभा यात्रा को कितना भव्य बनाया जा सके उस पर विचार विमर्श किया गया और इसमें बरकस प्रयास किए जाएंगे कि इस बार की शोभा यात्रा सबसे अलग होगी और इतनी आकर्षक होगी कि दूर दूर से लोग इसे देखने आएंगे। जय श्री राम। तो 26 मार्च को धौलपुर में श्री रामचंद्र जी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसकी जो समिति बनाएगी, उसकी एक मीटिंग आज 12 का पाठ्यक्रम होगी। तो पिछली साल जो कुछ कमी रह गई थी उनमें सुधार किए, सभी लोग उन्होंने अपने अपने विचार रखे। उसके बाद सभी ने तय किया है कि 1 मार्च को दोबारा मीटिंग करेंगे अपन, और सभी आसपास के जो गांव है 5-7 किलोमीटर में धौलपुर सिटी के उनमें एक एक 2-2 आदमी बुलाया जाएगा और समिति बनाई जाएगी। अब की बात पिछली साल की अपेक्षा बढ़िया भव्य तरीके से निकाली जाएगी। जय श्री राम। जय श्री राम। आगामी 26 मार्च को जो रामनवमी उत्सव है, उस रामनवमी उत्सव शोभा यात्रा के लिए आज सभी के बीच में, कमेटी के बीच में और जो भी भगत जगत है सबके बीच में हर समाज के लोगों को जोड़कर एक बैठक की गई और आगामी बैठक 1 मार्च की रखी गई है। इसमें जो पहले जो कमियां रहीं यात्रा में या जो परेशानियां रहीं उन पर विचार विमर्श किया गया। आगे आने वाले कार्यक्रम के लिए कोई कमी ना रहे और शोभा को जितनी भव्यता के साथ बनाया जाए, समाज के हर वर्ग को, हर गांव के हर क्षेत्रवासी को जोड़कर इस यात्रा को जितना अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी स्वयं सेवक, सभी ग्राम तक इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। सभी को इसी शुभकामनाएं। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44, GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में, मैं मयंक अग्रवाल, आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, सेवा का मौका दें कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ। आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। बाड़ी में रसद विभाग का बड़ा एक्शन। किला गेट पर दुकान नुमा गोदाम से 47 गैस सिलेंडर जब्त, आरोपी फरार।
जिला रसद विभाग की टीम ने बाड़ी शहर के किला गेट स्थित दिलवाई पाड़ा मोहल्ले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से भंडारित 47 इंडियन गैस के घरेलू सिलेंडर जब्त किए। यह कार्यवाही कालाबाजारी की पुख्ता सूचना पर जिला रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी जगदीश शर्मा और गजेंद्र बाबू के नेतृत्व में अंजाम दी गई। हालांकि टीम के मौके पर पहुंचते ही आरोपी दुकानदार दाऊ पुत्र अशोक गर्ग चकमा देकर फरार हो गया। जांच टीम ने दाऊगर के घर के बाहर बने एक दुकान नुमा गोदाम से कुल 47 सिलेंडर बरामद किए, जिनमें से 44 सिलेंडर पूरी तरह भरे हुए थे और 3 सिलेंडर खाली मिले। इसके अतिरिक्त टीम ने आसपास की 2 अन्य दुकानों पर भी सघन जांच की। जब्त किए गए सभी सिलेंडरों को सुरक्षित रूप से बसेड़ी रोड स्थित गैस एजेंसी के स्टॉक में जमा करा दिया गया। विभाग अब इस कालाबाजारी के खेल में स्थानीय गैस वितरक की संभावित मिलीभगत की भी गहराई से जांच कर रहा है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर धौलपुर में खुल चुका है जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर, जहां जॉकी स्टोर पर पाएं इनरवियर, लाउंजवियर, एक्टिववियर, सॉक्स और तौलिए की एक शानदार रेंज। और आपको मिलेगा वीमेंस और मेंस इनरवियर और आउटवियर, जैसे कि ट्रैक पैंट आरामदायक और स्टाइलिश, इनरवियर बेहतरीन गुणवत्ता के साथ, लाउंजवियर घर पर आराम करने के लिए परफेक्ट, एक्टिव वेयर फिटनेस के लिए बढ़िया विकल्प, सॉक्स हर मौसम के लिए, तौलिए मुलायम और अविस्मरणीय। तो हमारे पास आइए और हर दिन को आरामदायक बनाइए जॉकी प्रोडक्ट के साथ। हमारे जॉकी स्टोर का पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धर्मवीर सिंह कुशवाहा, मोबाइल नंबर 7412865777। नमस्ते धौलपुर वासियों, हम लेके आए हैं आपके पास जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर। भानपुर के लिए एकदम बिल्कुल नया है। आसपास 50 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में ये ब्रांड नहीं है, मार्केट में मिलता है, बहुत लिमिटेड वैरायटी के साथ मिलता है। हमारे स्टोर में आपको कंप्लीट वैरायटी मिलेगी। आपको कहीं भी आगरा, ग्वालियर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार स्टोर पे आके देखेंगे, मेंस, वुमेन्स, किड्स तीनों कैटेगरी में कंपनी अंडरगारमेंट्स और आउटर वियर, जैसे कि लोअर टी शर्ट इनर में आपके अंडरगारमेंट्स बनाती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनाती है। इससे कंपैरिजन में अभी कोई ब्रांड है नहीं है और ये धौलपुर के लिए बहुत अच्छा है। एक बार विजिट करें स्टोर का। हमारा पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डिस्कॉम ऐसी की जनसुनवाई में आए 208 प्रकरण में से 186 का मौके पर निस्तारण। जनसुनवाई में डिस्कॉम को मिला 8 लाख का राजस्व। जयपुर डिस्कॉम के एसी विवेक शर्मा ने मचकुंड रोड, धौलपुर वृत्त कार्यालय पर जनसुनवाई की, जिसमें बिजली बिल के 195 प्रकरण आए व 13 बिजली के अन्य मामले आए। कटे हुए व नियमित बिजली उपभोक्ताओं जिनके बिलों में गड़बड़ी का अंदेशा था, उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया व अपनी समस्या कमेटी के सामने रखी। बिल में समस्याओं को कमेटी द्वारा सुना गया और रिकॉर्ड अनुसार निर्णय लिया गया व बिल संशोधित होने के बाद उपभोक्ता द्वारा बिल जमा कराया गए और 43 नए व पुराने कटे हुए उपभोक्ताओं ने बिल जमा कराया, जिससे डिस्कॉम को 8 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। ऐसी विवेक शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में डिस्कॉम द्वारा निर्धारित 100% राजस्व वसूली लक्ष्य को प्राप्त के लिए व उपभोक्ताओं की बिल समस्याओं का समाधान करने के लिए विशेष जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। जन सुनवाई 11 से 5 बजे तक चली और उपखंड के बिजली घरों पर भी शिविर लगाए जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को स्थानीय स्तर पर लाभ मिल सके। पुराने बिजली कनेक्शन के बिल संबंधित प्रकरण भी आए, जिनका निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत दी गई। ऐसी ने कटे हुए उपभोक्ताओं से अपील की है कि अब वो नए कनेक्शन लेने के लिए, जिससे गर्मियों में समस्या ना हो। जनसुनवाई में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी दी गई। एएओ तपेश, एआरओ गणेश शाह, मनीष व उपभोक्तागण भी मौजूद रहे। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू,
सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी 1 दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारे यहाँ शादी, विवाह व पार्टियों का सामान उचित कीमत पर मिलता है और हमारे यहाँ होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी जैसे त्योहार संबंधी सामान भी मिलते हैं। हमारा पता कृषि भवन के सामने औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8928403888। दूसरा नंबर 8302372314। भारतीय मजदूर संघ ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। श्रमिकों की अनदेखी पर जताया रोष। भारतीय मजदूर संघ जिला इकाई धौलपुर द्वारा आज श्रमिकों की लंबी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संघ के पदाधिकारियों ने बजट 2025-26 में श्रमिक सुझावों की अनदेखी पर कड़ा विरोध जताते हुए बोनस कैलकुलेशन सीलिंग 7,000 रुपये और एलिजिबिलिटी सीलिंग 21,000 रुपये में वृद्धि की मांग की। ज्ञापन में ठेका श्रमिकों और स्कीम वर्कर्स को स्थायी करने, सामान्य भर्ती से रोक हटाने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 13,000 रुपये, मिनी कार्यकर्ताओं को 7,500 रुपये और आशा सहयोगिनियों को 6,000 रुपये मानदेय प्रत्येक माह की 5 तारीख तक देने पर जोर दिया गया। साथ ही सेवानिवृत्ति पर 3 लाख रुपए ग्रेच्युटी और विद्युत विभाग के ठेका कर्मियों को न्यूनतम 21,000 रुपए वेतन सुनिश्चित करने की मांग रखी गई। संभाग संगठन मंत्री शिवदयाल शर्मा ने कहा कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। इस दौरान प्रदेश सह प्रभारी महेंद्र गुर्जर, संरक्षक लजराम गुर्जर, जिला मंत्री महेंद्र शर्मा, ब्रजमोहन शर्मा, लोकेश तिवारी, पपी शर्मा, सुमन शर्मा, अरुण कुमार, पवन तिवारी, अमित सक्सेना, सूरज शर्मा और मुबीन खान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में खुल चुका है रौनक होली मार्ट। रौनक होली मार्ट बजरिया धौलपुर का आपको नए नए होली प्रोडक्ट आगरा वाली रेट पर देने का वादा है। जी हाँ साथियों, अब आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको आगरा, दिल्ली के दामों में धौलपुर शहर में ही होलसेल रेट पर होली के सभी फैंसी आइटम, कलर और पिचकारियां रौनक होली मार्ट बजरिया धौलपुर पर मिल जाएगी। रौनक होली मार्ट पर आपको इलेक्ट्रिक पिचकारी, गुलाल सिलेंडर, रंग बिरंगे बिग, फॉग कलर स्प्रे, मास्क, चश्मे, टी शर्ट, बैलून, बबल पिचकारी, होली स्पेशल पगड़ी, विभिन्न तरह की पिचकारियां, हर तरह के सुगंधित और आकर्षक कलर, इको फ्रेंडली आकर्षक और सुगंधित गुलाल, प्रत्येक कंपनी के रंग और गुलाल उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता रौनक होली मार्ट बजरिया मस्जिद के ठीक सामने धौलपुर। प्रोपराइटर नितेश गुप्ता। 8209916257। आकाश पारासर 8946807241 और शिवम गोयल 7734808951। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पिछले 3 साल से आपकी सेवा में उपलब्ध चाय सुट्टा बार धौलपुर, इंदौर की ब्रांच, इंदौर की फ्रेंचाइजी। यहाँ की विशेषताएं, यहाँ गर्म चाय और कॉफी कुल्हड़ में मिलती है। चाय और कॉफी के साथ साथ अपने भारत की मिट्टी का भी टेस्ट लीजिए। हमारे यहाँ ठंडी कॉफी, मोमोज, पास्ता, पिज्ज़ा, सैंडविच, आइस टी, नींबू पानी, चाय, मैगी, बर्गर, आइस क्रशर, कॉम्बो। हमारे यहाँ दिल नहीं कुल्हड़ तोड़े जाते हैं। यहाँ की विशेषताएं,
एसी सीटिंग और बड़ा हॉल और ग्राहकों के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। धौलपुर जिले का सबसे पुराना और पहला आउटलेट और फ्रेंचाइजी कैफे। हमारे यहाँ कम रेट पर श्रेष्ठ अच्छी क्वालिटी का फास्ट फूड और गर्म चाय कॉफी मिलती है। पिछले 3 साल से आपकी सेवा में उपलब्ध। इंडिया में 1000 आउटलेट और इंडिया से बाहर 50 आउटलेट, शहर के बीचों बीच स्थित और वाहन खड़ा करने के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता होटल हेरिटेज व्यू, मोदी पेट्रोल पंप के पास, गुलाब बाग, धौलपुर। प्रोपराइटर जय सिंह अग्रे। मोबाइल नंबर 8947962665 और 8441060689। नमस्कार, क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने, बैकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा। मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर, और मैंने मेरा ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीब एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन सभी तरह का कार्य होता है, और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष धौलपुर आरती शिवहरे ने की कार्यकारिणी घोषित। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के अनुशंसा पर और राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह द्वारा धौलपुर जिले की जिला अध्यक्ष आरती शिवहरे की जिला कार्यकारिणी को आज औपचारिक रूप से घोषित किया गया। इस जिला कार्यकारिणी के गठन से धौलपुर जिले में संगठनात्मक गतिविधियों को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। नवगठित कार्यकारिणी में ऐसे जुझारू, अनुभवी और समर्पित साथियों को जिम्मेदारी दी गई। धौलपुर जिला अध्यक्ष आरती शिवहरे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन और अनुशंसा से संगठन को सशक्त नेतृत्व मिला। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताते हुए जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर संगठन को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया। सभी नवगठित जिला कार्यकारिणी में शामिल मेरे सभी कार्यकारिणी सदस्यों, ब्लॉक अध्यक्षों और ग्रामीण अध्यक्षों और समस्त साथियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हत्या के प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास। अपर सेशन न्यायालय धौलपुर ने सुनाया फैसला, साथ ही 10,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। करीब 4.5 साल पुरानी हत्या के एक प्रकरण में अपर जिला और सेशन न्यायालय धौलपुर ने सुनवाई करते हुए एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उसे 10,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। मामला धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र का है, जहां जून 2021 में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। अपर जिला और सेशन न्यायालय धौलपुर के एपीपी मुकेश सिकरवार ने बताया कि मनिया थाने में जून 2021 में पुराना रिसाला आरएसी रोड धौलपुर निवासी मनोज ठाकुर पुत्र राधेश्याम ने अपने भाई विनोद की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें मनोज ने बताया कि 5 जून 2021 को बरेथा मुरैना हाल निवास गणेशपुरा मुरैना मध्य प्रदेश का रहने वाला संजय पुत्र केशव सिंह उसे बस पर ड्राइवरी के लिए दिल्ली ले गया। उस दौरान कोरोना के चलते 2 दिन बसें किसी कारणवश बंद रहीं। उसके बाद 7 जून 2021 को दिल्ली से धौलपुर आ रहे थे। इसी प्रकरण में अपर जिला और सेशन न्यायालय धौलपुर के न्यायाधीश राकेश गोयल ने बुधवार 25 फरवरी 2024
26 को सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर संजय पुत्र केशव सिंह बरेठा मुरैना हाल निवास गणेशपुरा मुरैना मध्य प्रदेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसे 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इस दरमियान मनिया थाना क्षेत्र में अस्पताल से थोड़ा आगे संजय ने बस चलाने की जिद की, जबकि वह काफी नशे में धुत था। परिवादी मनोज ने बताया कि मेरे भाई विनोद ने शराब के नशे में गाड़ी चलाने के लिए संजय से मना किया, जिस पर उसने विनोद को लात मारी और लोहे की छड़ से हमला कर दिया। विनोद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अन्य साथियों ने अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रकरण में मुकदमा दर्ज होने के बाद मनिया थाना पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। परिवादी मनोज पुत्र राधेश्याम निवासी पुराना रिसाला धौलपुर ने अपने भाई विनोद की हत्या के संबंध में जून 2021 में थाना मनिया में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसकी जांच एवं तफ्तीश थाना मनिया द्वारा की गई। अपराध प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया, जिसकी सुनवाई अपर सेशन न्यायाधीश धौलपुर में की गई। प्रकरण में साक्ष्य सबूतों के आधार पर मुलजिम को हत्या का दोषी माना जाकर मुलजिम संजय पुत्र केशव सिंह निवासी बरेठा हाल गणेशपुरा मुरैना मध्य प्रदेश को आजीवन कारावास की सजा एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड से न्यायाधीश श्रीमान राकेश गोयल जी द्वारा दिनांक 25/2/2026 को दंडित किया है। धौलपुर से अजमेर प्रधानमंत्री की सभा में जाएंगे शहर मंडल से सैकड़ों कार्यकर्ता। आज दिनांक 25 फरवरी 2026 को पुराना शहर मंडल किसनावाली बगीची पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि पूर्व चेयरमैन राजीव रस्तोगी और भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष रजत शर्मा ने की और कार्यक्रम में बोलते हुए राजीव रस्तोगी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर आ रहे हैं। 28 फरवरी को हमें प्रत्येक मंडल से अधिक कार्यकर्ताओं को उनके स्वागत में पहुंचना है। मुकेश सक्सेना ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने अपने क्षेत्र से अधिक कार्यकर्ता लाएं, ताकि बड़ी संख्या में लोग अजमेर पहुंच सके, ताकि शहर मंडल का प्रतिनिधि बड़ी संख्या में दिखे। मंडल अध्यक्ष रजत शर्मा ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। हम सभी लोग उनको सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने सहयोगियों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता के आम लोगों को ले जाने के लिए एकत्रित होकर के बस के द्वारा जयपुर होते हुए अजमेर पधारे हैं और उनके भाषणों को सुने। माननीय मोदी जी देश ही नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता में गिनती माने जाते हैं, जिन्होंने भारतवर्ष का लोहा हिंदुस्तान में ही नहीं विदेशों में पूरे विश्व के अंदर भारत का परचम लहराया है। महाराज के ताल वाले हनुमान मंदिर पर किया गया होली मिलन समारोह का आयोजन। सरमथरा कस्बा के प्रमुख महाराज का ताल वाले हनुमान जी मंदिर पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हनुमान सेवा समिति सदस्यों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं इस संदर्भ में समिति अध्यक्ष राहुल पारासर ने बताया कि प्रतिवर्ष मंदिर परिसर पर कमेटी के द्वारा फाग उत्सव मनाया जाता है और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहीं मंदिर परिसर में भक्तगणों के द्वारा सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति देकर नृत्य किया, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। वहीं कार्यक्रम के अंत में सभी को प्रसादी वितरण की गई और इस दौरान राहुल शर्मा, मनोज झा, बंटी यादव, भगवान दास गर्ग, संतोष गर्ग, कैलाश चंद गर्ग, मदन मोहन सेन, ओम प्रकाश व्यास, हरि भगवान शरण सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। भैरव बाबा मंदिर पर हुआ जागरण का आयोजन, लोक कलाकारों के द्वारा दी गई शानदार प्रस्तुति। सरमथरा उपखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध खिन्नौट गांव स्थित भैरव बाबा मंदिर पर मंगलवार को आयोजित किए गए 56 भोग फूल बंगला झांकी के आयोजन पर रात्रि को जागरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोक कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुति देकर श्रोताओं को झूमने को मजबूर कर दिया और श्रोताओं ने देर रात्रि तक मंदिर पर जागरण का लाभ उठाया। इस दौरान शिवचरण सोनी, रामेश्वर दयाल सोनी, देवीचरण सोनी, द्वारिका सोनी, कृष्ण कुमार सोनी, जगदीश सोनी, सूरज सोनी, बबलू सोनी सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में निकाली गई शिव बाबा की रैली, दिया गया अभियान और बुराइयों को छोड़ने का संदेश।
महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में फतेहाबाद के अंदर निकाली गई रैली शिवाजी नगर से प्रारंभ, बस स्टैंड, अंबेडकर चौक, गांधी चौक बाईपास से सदर बाजार होते हुए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कालीनगर में रैली का समापन हुआ, जिसमें आगरा जोन इंचार्ज राज योगिनी ब्रह्म कुमारी शीला बहन जी ने कहा कि हम शिवरात्रि पर आग, बेर, धतूरा आदि चढ़ाते हैं, पर परमात्मा कहते हैं कि हमें अपने अंदर की बुराइयों को शिव जी पर अर्पित करना चाहिए, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आगरा जोन प्रभारी राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी शीला बहन जी, बीके सीमा बहन, बीके रंजना बहन, बीके कमलेश बहन, बीके राधा बहन, बीके मनोरमा बहन, बीके अर्पणा बहन, बीके सपना बहन, बीके काजल बहन, बीके फतेह सिंह भाई, बीके सीताराम भाई, बीके राजेंद्र भाई व अन्य सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने रैली में भाग लिया। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। चंबल विकास यात्रा को लेकर यात्रा आज धौलपुर पहुंची है और धौलपुर में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन देने के लिए जो विकास यात्रा के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। क्या नाम है सर? मैं ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय संयोजक चंबल विकास समिति। क्या मांग है आपकी चंबल को लेकर के? जिस तरीके से चंबल को दूषित भी किया जा रहा है हम देख रहे हैं, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर चंबल विवादित है। देखिए, चंबल एक चंबल नदी नहीं है, चंबल एक मध्य भारत का जीता जागता दर्पण है। चंबल एक भारत की संस्कृति है। चंबल मध्य भारत की वो संस्कृति है, वीरता का अगर कहीं नाम आएगा तो चंबल जुड़ जाएगा, कहीं साहस का नाम आएगा तो चंबल जुड़ जाएगी, कहीं निडर आएगा तो चंबल जुड़ जाएगा, कहीं निर्भीक आएगा तो चंबल जुड़ जाएगा। यह वो चंबल है। लेकिन चंबल का परिदृश्य खराब किया गया, देश काल परिस्थिति चंबल को छोटा सा कर दिया गया, 1500 किलोमीटर की जगह उसको जरा सा कर दिया गया। इसलिए यह 3 राज्यों से निकली। हमारी यात्रा 3 राज्यों से है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, और तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हमारी मांग है कि चंबल विकास बोर्ड की स्थापना हो। केंद्र सरकार से हमारी मांग है चंबल विकास बोर्ड की स्थापना हो। जहां जूट बोर्ड बना दिया, नारियल बोर्ड बना दिया, अंडा बोर्ड बना दिया, फिशिंग बोर्ड बना दिया, दुनिया भर के बोर्ड बना दिया। इतने बड़े पद लोगों में 4 करोड़ जनता जो रह रही है, 120 विधानसभा को प्रभावित करती है, वो जरा देर में इधर से उधर कर देगी। इसलिए चंबल विकास बोर्ड की मेरी मांग है, चंबल रेजिमेंट की मांग है, रेजिमेंट चंबल हो। यहाँ के लोग लड़ झगड़ के चीफ मार्शल तक पहुंचे, लेकिन उनकी परिस्थितियां क्या रही। इसलिए आज जो युग है, उस युग में हमारी मांग है कि उनकी भर्तियां इजी हो, चंबल विकास बोर्ड बने, चंबल के गौ अभयारण्य बने। आपने दुनिया भर का अभयारण्य बना रखा है, गाय सड़क पर पड़ रही है, जबकि चंबल के पास जगह है, इसलिए गौ अभयारण्य बने। इस तरह की हमारी चंबल के लोगों को लेकर के, चंबल के रहन सहन को लेकर के, चंबल वासियों को लेकर के हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। उनका संघर्ष है। ये जो यात्रा है आपकी वो कहाँ से शुरू हुई है? यह यात्रा हमारी जहाँ से चंबल का उद्गम होता है, जाना पाव, मऊ के पास जाना पाव है, जहाँ पर भगवान परशुराम की जन्मस्थली है, वहाँ से यात्रा शुरू हुई है और ये पचनेदा तक जाएगी, जो लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी हम तय करेंगे। और अपन बात करें चंबल के संरक्षण को लेकर के भी किसी भी राज्य के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हमने तमाम संस्थाओं से, जो विदेश की संस्थाएं जिन्होंने चंबल को गोद एक तरह से ले रखा, उनसे हमने मांग की थी, तो उन्होंने कहा कि साहब हम 10,000 करोड़ रुपए फंडिंग करते, लेकिन चंबल का संरक्षण जंतु और जीव दोनों में से भिन्न है। आज यहाँ के व्यक्ति जो है वो जाते हैं चंबल पर, कोई घाट नहीं है, कोई घाट चंबल पर एक भी सुरक्षित घाट अगर आपने देखा हो तो मुझे बताइए। राजस्थान में मैंने जरूर देखे, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में कोई ढंग का घाट नहीं है, एक भी घाट, ढंग का क्या कोई घाट नहीं है। आदमी जाता है, मगरमच्छ आता है, घड़ियाल आता है, उसको ले जाता है। हम घड़ियाल की भी सुरक्षा चाहते हैं, जीव की सुरक्षा चाहते हैं, जंतु की भी सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन, जो ग्रामीण लोग रह रहे हैं, जो यहाँ के लोग रह रहे हैं, उनकी भी सुरक्षा हो, उनका ध्यान दिया जाए, उनके भी जीवन यापन पर ध्यान दिया जाए। राइट सवाल है, मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन आपके साथ जो एक भीड़ होनी चाहिए लोगों की, वो नहीं दिखाई नहीं, संख्या बल बहुत बड़ा है। क्योंकि हम यहाँ से निकले, धौलपुर से निकले, तो हमारा आज का सांस्कृतिक कार्यक्रम, यहाँ हमारा समय केवल ज्ञापन देने का है। हमारी पूरी भीड़ जो है मुरैना जा चुकी है। कितने लोग यात्रा में? यात्रा में हम लगभग 350 लोग हैं और लगभग 100 गाड़ियों का काफिला है हमारा। तो ये चंबल विकास यात्रा को लेकर, चंबल के संरक्षण को लेकर चंबल की आवाज बनकर के और यात्रा पर है।